Hello everyone, today myself Dipshika is here with my new YouTube video and this video is about the scheme Balika Samriddhi Yojana. Today we will know the details about the Balika Samriddhi Yojana and to know how to apply for this scheme, do watch the full video. Be aware and make aware. So let's start our today's topic Balika Samriddhi Yojana. Balika Samriddhi Yojana was introduced by the Indian government in 1997 under the Policies for Women and Child Development to facilitate the girl child. It is widely known as a key initiative to support the birth and education of the girl child. ये बालिका समृद्धि योजना जो था ये इंट्रोड्यूस हुआ था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 1997 में अंडर द पॉलिसीज़ ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट गर्ल चाइल्ड को फैसिलिटेट करने के लिए, गर्ल चाइल्ड का बर्थ और गर्ल चाइल्ड का एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए. सो नाउ लेट्स सी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कीम. दिस स्कीम वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द गर्ल्स विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव. ये स्कीम गर्ल्स का वेलफेयर के लिए काम करता है विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव. पॉइंट 1 इज bring positive change in the attitude of the family, society or community toward the mother and the girl child. मतलब क्या है कि जो गर्ल चाइल्ड है और मदर है उनके तरफ पॉजिटिव चेंजेस लाना फैमिली, सोसाइटी और कम्युनिटी का एटीट्यूड में. क्योंकि अभी भी हमें पता है कि गर्ल चाइल्ड कोई नहीं चाहता है. बहुत सारे फैमिलीज है जो अभी भी गर्ल चाइल्ड नहीं चाहते हैं और गर्ल चाइल्ड होने के बाद वो मदर को भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं. ऐसे नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए ये वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है ये स्कीम का कि पॉजिटिव चेंज लाना फैमिली, सोसाइटी और कम्युनिटी का एटीट्यूड में. नंबर 2 इज़ protecting and improving the enrollment as well as retention of the girls in the school. हमें ये भी पता है कि गर्ल्स को मेनली स्कूल नहीं जाने दिया जाता अभी भी बहुत ज़्यादा रूरल एरियाज़ में और बहुत सारे जगहों में जहाँ गर्ल्स को एजुकेट नहीं किया जाता है. फॉर इम्प्रूविंग द इनरोलमेंट एज वेल एज रिटेंशन ऑफ द गर्ल्स इन स्कूल, ताकि गर्ल्स पढ़ पाए, गर्ल्स स्कूल जा पाए, उनका इनरोलमेंट ज़्यादा हो, वो इम्प्रूव करे, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है ये स्कीम का. नंबर 3 इज राइटली रेजिंग द गर्ल चाइल्ड टिल शी रीचेज द लीगल एज फॉर मैरिज. एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि अर्ली मैरिज या तो चाइल्ड मैरिज भी बहुत ज़्यादा इंडिया में प्रिविलेंट है अभी तक, जबकि इतना सारा रूल्स एंड रेगुलेशन और एक्ट्स आ गया है फिर भी चाइल्ड मैरिज होता है. तो ये चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए और जब तक लीगल एज ना आए मैरिज का तब तक गर्ल चाइल्ड को रेस करना, उसको बड़ा करना भी एक ऑब्जेक्टिव है ये स्कीम का. नंबर 4 इज़ helping the girls and motivating them to take up income generating activities for her own welfare. गर्ल्स को हेल्प करना और मोटिवेट करना ताकि वो लोग कुछ इनरोल हो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ में, ताकि वो लोग सेल्फ डिपेंडेंट बने अपने वेलफेयर के लिए और अपना वेलफेयर खुद करें. इसके लिए गर्ल्स को हेल्प करना और मोटिवेट करना भी एक ऑब्जेक्टिव है ये स्कीम का. सो व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम? What benefit the girl will get? ₹500 presented as a post-birth grant amount. ₹500 दिया जाएगा गर्ल चाइल्ड का बर्थ के बाद. Annual scholarship for the girl children born on or after 15th August 1997 and are registered under the BSY. तो एनुअल स्कॉलरशिप भी मिलेगा गर्ल चिल्ड्रन को, पर कौन सी गर्ल चिल्ड्रन को? जो 15 अगस्त या 15 अगस्त के बाद हुई है 1997 का, और वो लोग रजिस्टर है अंडर द BSY मीन्स द बालिका समृद्धि योजना. तो वो लोग को एनुअल स्कॉलरशिप मिलेगा एंड द डिटेल ऑफ द स्कॉलरशिप आर गिवन बिलो. तो ये स्कॉलरशिप जो एनुअल स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो क्लास के साथ बढ़ते जाएगा. तो कौन से क्लास में कितना रुपीज़ मिलेगा हम देखते हैं क्लास वाइज द एनुअल स्कॉलरशिप अमाउंट. क्लास 1 to 3
Annual scholarship amount ₹300 for each class. 1 may be 300, 2 may be or 3 may be. Class 4 ₹500. Class 5 ₹600. Class 6 to 7 ₹700 for each class. 7 और 6 और 7 दोनों में 700 मिलेगा. क्लास 8 ₹800 एंड क्लास 9 to 10 9 से 10 तक में वो लोग को ₹1000 मिलेगा. नाउ लेट्स सी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट हु आर एलिजिबल. क्या सबको एलिजिबल है? क्या एक पेरेंट्स के अगर 4 या 5 गर्ल चाइल्ड हो, क्या वो सारे गर्ल चाइल्ड एलिजिबल है? तो हम लोग को ये देखना है कि कौन कौन ये स्कीम के अंदर एलिजिबल है. तो लेट्स सी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. BSY कवर बोथ द रूरल एंड अर्बन एरियाज इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया. तो ये जो बालिका समृद्धि योजना है ये रूरल और अर्बन दोनों को कवर करता है, सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया को, चाहे वो रूरल में हो चाहे वो अर्बन में हो. द बालिका समृद्धि योजना बेनिफिट द गर्ल चाइल्ड born on or after 15th August 1997 who belong to families under the poverty line. तो ये हम पहले भी बता चुके हैं कि जो गर्ल 15th अगस्त या 15 अगस्त के बाद 1997 की हुई है और जो रजिस्टर है इस स्कीम में, वो लोग को पैसा मिलेगा. पर कौन लोग रजिस्टर हो सकते हैं? जो बिलो पोवर्टी लाइन है, जो बिलोंग करते हैं पोवर्टी लाइन से, वही फैमिली लोग और वही फैमिली की गर्ल चाइल्ड को इसका बेनिफिट मिलेगा और वही लोग एलिजिबल हैं. ऑल द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम आर प्रोवाइडेड टू ओनली 2 चिल्ड्रेन, गर्ल चिल्ड्रेन फ्रॉम एवरी फैमिली इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन द फैमिली. तो ये जो बेनिफिट है ये बस 2 गर्ल चिल्ड्रेन को मिलेगा. जो अगर कोई फैमिली में 4 गर्ल चाइल्ड है पर वो पहली 2 गर्ल चाइल्ड को ही ये बेनिफिट मिलेगा, ये स्कीम का बेनिफिट. नाउ द एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर. So till now we have understood about the scheme, but how to apply for the scheme? What are the application procedure? In the rural areas, this scheme is executed by the Integrated Child Development Service (ICDS), and in the urban areas, the same is implemented through the functionaries of Health Department. The families qualifying for the benefit of Balika Samriddhi Yojana must follow this step for applications. तो एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर क्या है कि रूरल एरिया में ये स्कीम को एग्जीक्यूट करता है ICDS. ICDS here स्टैंड फॉर द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस. और अर्बन एरियाज़ में इसको एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंट करता है हेल्थ डिपार्टमेंट. और जो फैमिली क्वालिफाई करती है ये बालिका समृद्धि योजना के लिए और वो लोग को बेनिफिट मिलेगा, तो ये फॉर्म वो लोग कहाँ से भरेगा. सो लेट्स सी कि वो लोग ये एप्लीकेशन फॉर्म का क्या क्या स्टेप्स हैं. सो द फर्स्ट स्टेप इज द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द सेम स्कीम आर अवेलेबल विथ आंगनवाड़ी वर्कर्स रूरल एरियाज एंड विद द हेल्थ फंक्शनरीज रूरल एरियाज. ऑल्सो द सेम फॉर्म कैन बी ऑब्टेन ऑनलाइन, but it is to be noted that there are different forms for rural and urban beneficiaries. तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है रूरल एरियाज का लोग आंगनवाड़ी वर्कर से ले सकता है या आंगनवाड़ी वर्कर के पास अवेलेबल होता है, और हेल्थ फंक्शनरीज मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट लाइक हॉस्पिटल्स में भी ये फॉर्म अवेलेबल होते हैं. और ये फॉर्म अर्बन के लिए भी हैं. अगर हम लोग को ऑनलाइन भी ये फॉर्म है, ऑनलाइन में अर्बन के लिए अलग और रूरल के लिए अलग. द फॉर्म मस्ट बी ड्यूली फिल्ड विथ ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल. तो ये जो फॉर्म है ये अच्छे से सारे डिटेल उसमें जो दिए हुए हैं उसके साथ फिल हो जाना चाहिए. सबमिट द फॉर्म फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म फ्रॉम विच इट वॉज ऑब्टेन्ड. तो जब हमें फॉर्म मिल गया हो और हम उस फॉर्म में सारे डिटेल्स भर दिए हों, और तब ये फॉर्म को कहाँ सबमिट करना है, ये फॉर्म हम जहाँ से लिए थे इस फॉर्म को वहीं पे जाके सबमिट कर देना है. हियर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड. सो अगर हम लोग फॉर्म भरते हैं तो उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगता है. तो क्या क्या डॉक्यूमेंट इस स्कीम के लिए ज़रूरी है और इस स्कीम के लिए चाहिए होता है. तो लेट्स सी द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड. बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द गर्ल चाइल्ड. गर्ल चाइल्ड का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो चाहे इशू हो हॉस्पिटल से या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, बट बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द गर्ल चाइल्ड होना ज़रूरी है.
देन द एड्रेसेस प्रूफ ऑफ द पेरेंट्स और द लीगल गार्जियन, जो पेरेंट्स है या लीगल गार्जियन है उनका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, लाइक पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड और एनी अदर एड्रेस प्रूफ इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट इज द पेरेंट्स और लीगल गार्जियंस आइडेंटिटी प्रूफ. एड्रेस प्रूफ के साथ आइडेंटिटी प्रूफ भी ज़रूरी है, लाइक पासपोर्ट, पैन कार्ड, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, voter ID card for any other certificate issued by the government of India which validates the identity of the girl child. This is all about the scheme, so I hope you understood it, and today I have told and covered this portion in both English and Hindi language so that every people can understand. Many people have problem in Hindi and many people have problem in English, so that's why I covered this portion in both the languages. And this scheme is really very helpful and beneficial, so that's why I will try to cover this type of scheme in my further videos, as many people are not aware about it. Still they are not aware, so be aware and make aware. And it is also important for the examination point of view, but I have not made this video for the examination point of view. I have made this video to make everyone aware that yes, there are so many schemes that are really helpful and we should know about it. So if you liked my video, so please like, subscribe and share my channel, and we will meet in the next video. Till then, bye bye.